क्रिकेट फैंस, आपका स्वागत है। आज हम आईपीएल 2025 सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। उन्होंने ऋषभ पंत को 27 रुपए करोड़ में खरीदकर सबको चौंका दिया। लेकिन क्या उन्होंने उनके चारों ओर एक संतुलित टीम बनाई है? चलिए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर पूरी तरह से दांव खेला। वह एक मैच विनर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या उन्होंने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया? अब उनकी टीम में कुछ कमजोरियां भी दिखाई दे रही हैं, खासकर गेंदबाजी और विदेशी खिलाड़ियों की गहराई में। क्या यह फैसला सही था? आइए जानें। टीम की समस्याएं और प्रमुख कमजोरियां। एक, भारतीय गेंदबाजों पर अत्यधिक निर्भरता। लखनऊ के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी गेंदबाजी है। उनका तेज गेंदबाजी विभाग पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ियों पर निर्भर है। लेकिन दिक्कत ये है कि तीन मुख्य गेंदबाज चोटिल हैं: आवेश खान, मोहसिन खान और मयंक यादव। अगर ये खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, तो विरोधी बल्लेबाजों को रोकना लखनऊ के लिए मुश्किल हो जाएगा। दो, विदेशी खिलाड़ियों का बैकअप नहीं है। उन्होंने सिर्फ 6 विदेशी खिलाड़ी साइन किए हैं, जो राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर इस सीजन में सबसे कम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास सिर्फ एक विदेशी तेज गेंदबाज शमर जोसेफ है। विदेशी तेज गेंदबाजों की भूमिका आईपीएल में बहुत महत्वपूर्ण होती है, और लखनऊ की यह कमी उनके लिए मुसीबत बन सकती है। तीन, स्पिन विभाग कमजोर दिख रहा है। रवि बिश्नोई का पिछले साल का सीजन बहुत साधारण रहा था। अगर वह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी बुरी तरह प्रभावित होगी। शाहबाज अहमद एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, जबकि एम सिद्धार्थ स्पिन अनुकूल पिचों पर उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एडन मार्कराम को भी कुछ ओवर फेंकने पड़ सकते हैं। लखनऊ की संभावित प्लेइंग 11 आईपीएल 2025। अब चलिए इस सीजन के लिए लखनऊ की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। एक, मिचेल मार्श, ओपनर। दो, एडन मार्कराम, ओपनर। तीन, ऋषभ पंत, विकेटकीपर। चार, निकोलस पूरन। पाँच, आयुष बडोनी। छह, डेविड मिलर। सात, शाहबाज अहमद, ऑलराउंडर। आठ, आकाशदीप। नौ, रवि बिश्नोई। 10, प्रिंस यादव, मयंक यादव की गैरमौजूदगी में खेलेंगे। 11, आवेश खान। इम्पैक्ट प्लेयर, मोहसिन खान। यह बल्लेबाजी क्रम दमदार दिखता है, लेकिन गेंदबाजी विभाग में गहराई की कमी साफ नजर आ रही है। मजबूती और कमजोरियां। मजबूती, विस्फोटक मिडिल ऑर्डर। लखनऊ की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक मिडिल ऑर्डर है। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और डेविड मिलर, ये तीनों खिलाड़ी अगर फॉर्म में रहे, तो लखनऊ किसी भी टीम को ध्वस्त कर सकती है। कमजोरी, कमजोर गेंदबाजी और अनिश्चित ओपनिंग जोड़ी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गेंदबाजी है। भले ही उनके पास आवेश, मोहसिन और बिश्नोई जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन यह खिलाड़ी लगातार मैच जिताने वाले प्रदर्शन नहीं कर पाते। साथ ही मोहसिन और आवेश दोनों चोटिल होने की संभावना रखते हैं, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा उनकी ओपनिंग जोड़ी भी अनिश्चित है। मार्श और मार्कराम अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा बार एक साथ ओपनिंग नहीं की है। क्या ये जोड़ी लखनऊ को मजबूत शुरुआत दिला पाएगी? अंतिम निष्कर्ष, क्या लखनऊ सबको चौंका सकता है? कागज पर देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम औसत नजर आ रही है। अगर उनके गेंदबाज शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो प्लेऑफ में पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या वे इस सीजन संघर्ष करेंगे, या फिर सबको गलत साबित कर देंगे? इसका जवाब हमें आने वाले मैचों में मिलेगा। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्रिकेट फैंस, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस के आईपीएल 2025 सीजन की। इस साल गुजरात ने अपनी टीम को बैलेंस्ड बनाने की कोशिश की है, खास तौर पर ऑलराउंडर्स पर फोकस किया है। उन्होंने सिर्फ 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया,
जिनमें उनके कप्तान शुभमन गिल भी शामिल हैं। तो क्या इस साल गुजरात बेहतर प्रदर्शन करेगा? आइए जानते हैं। गुजरात टाइटंस की रणनीति बैलेंस पर ज्यादा ध्यान। गुजरात ने इस साल एक बैलेंस टीम बनाने पर ध्यान दिया ताकि पिछले सीजन की गलतियों को दोहराने से बचा जा सके। उन्होंने शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राशिद खान, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को रिटेन किया। इनके अलावा उन्होंने कुछ बड़े नामों को खरीदा, जैसे जोस बटलर, विस्फोटक ओपनर, कगिसो रबाडा, तेज गेंदबाज, मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाज, वॉशिंगटन सुंदर, ऑलराउंडर। इन बड़े खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर गुजरात ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग को संतुलित करने की कोशिश की है। गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 आईपीएल 2025। अब चलिए इस सीजन के लिए गुजरात टाइटंस की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। 1 शुभमन गिल, कप्तान, ओपनर। 2 जोस बटलर, ओपनर। 3 साई सुदर्शन। 4 शाहरुख खान। 5 ग्लेन फिलिप्स, ऑलराउंडर। 6 राहुल तेवतिया। 7 वॉशिंगटन सुंदर, ऑलराउंडर। 8 राशिद खान। 9 कगिसो रबाडा। 10 ईशांत शर्मा। 11 मोहम्मद सिराज। इम्पैक्ट प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा। इस प्लेइंग 11 में बैटिंग और बॉलिंग दोनों की गहराई दिखती है, लेकिन क्या ये प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी होगी? गुजरात टाइटंस की ताकत और कमजोरियां। ताकत, टॉप 3 बल्लेबाज और स्पिन विभाग। गुजरात की सबसे बड़ी ताकत उनकी टॉप 3 बल्लेबाजों की फॉर्म है। शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन अगर फॉर्म में रहते हैं तो ये टीम किसी भी मैच को आसानी से जीत सकती है। इसके अलावा उनके पास स्पिन गेंदबाजों का एक अच्छा ग्रुप है। राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी स्पिन अनुकूल पिचों पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। कमजोरी, मध्यक्रम और फिनिशिंग। गुजरात की सबसे बड़ी कमजोरी मध्यक्रम और फिनिशिंग है। ग्लेन फिलिप्स और शाहरुख खान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे बीच के ओवरों में टीम को संभालें। इसके अलावा जब फिनिशिंग की बात आती है तो राहुल तेवतिया अनुभवी हैं, लेकिन उनके साथ या तो आउट ऑफ फॉर्म राशिद खान होंगे या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। अगर दूसरे टीमों से तुलना करें तो गुजरात का फिनिशिंग औसत से नीचे नजर आता है। क्या गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचेगा? अगर कागज पर देखें तो गुजरात टाइटंस की टीम संतुलित दिख रही है, लेकिन उनकी मध्यक्रम बल्लेबाजी और फिनिशिंग कमजोर लगती है। अगर उन्हें प्लेऑफ में जाना है तो शाहरुख खान और ग्लेन फिलिप्स को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमारी भविष्यवाणी के अनुसार गुजरात 6वें या 7वें स्थान पर रह सकता है और शायद प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्या गुजरात उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करेगा? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बस इतना ही आज के लिए। हम कल अन्य टीमों के पूर्वावलोकन के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।